हर निर्माण की जाए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के बयान पर फंसी कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने अपने बयान को लेकर माफी मांगी। अधीर रंजन चौधरी ने राष्ट्रपति को पत्र लिखकर कहा कि उन्होंने राष्ट्रपति पद के लिए भूलवश एक गलत शब्द का इस्तेमाल किया। साथ ही उन्होंने लिखा, आपको विश्वास दिलाता हूं कि ये जुबान फिसलने से हुआ है। वहीं कांग्रेस ने अधीर रंजन चौधरी लोकसभा स्पीकर ओम प्रकाश बिरला को पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने विनती की है कि वो सारी बातें सदन की कार्यवाही से हटा दी जाएं, जो उनकी टिप्पणी को लेकर सत्ता पक्ष की ओर से सोनिया गांधी के बारे में कही गई थी। सोनिया गांधी का इस विवाद से कोई लेना देना नहीं। संसद में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जारी गतिरोध के बीच सरकार महंगाई पर सोमवार को लोकसभा में चर्चा करेगी। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने बताया, लोकसभा में नियम 193 के तहत महंगाई पर चर्चा की जाएगी। उन्होंने कहा, निचले सदन में इसके लिए शिवसेना नेता विनायक राउत और कांग्रेस नेता मनीष तिवारी का नोटिस मिला है। वहीं राज्यसभा में सरकार मंगलवार को चर्चा करा सकती है। आज पीएम मोदी मध्य प्रदेश के खरगोन जिले के बिजली हितग्राहियों के वर्चुअली संवाद से करेंगे। ये संवाद आजादी के अमृत महोत्सव के तहत किया जाएगा। इस कार्यक्रम में बिजली के महत्व, संरक्षण और ऊर्जा साक्षरता के बारे में नुक्कड़ नाटक आदि से बिजली उपभोक्ताओं को जानकारी दी जा रही है। पीएम मोदी ने कल संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस के साथ टेलीफोन पर बातचीत की। दोनों के बीच कॉन्गो के हालातों को लेकर चर्चा हुई। संयुक्त राष्ट्र कॉन्गो में एक शांति मिशन चला रहा है। यहाँ मिशन पर एक हालिया हमले में 2 भारतीय शांति दूत शहीद हुए हैं। पीएम मोदी ने संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस से इस संबंध में तेजी से जांच सुनिश्चित करने का आग्रह किया। आज गृह मंत्री अमित शाह चंडीगढ़ के दौरे पर हैं। यहां वो नशीले पदार्थों की तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करेंगे। गृह मंत्री के सामने एनसीबी की टीमें दिल्ली, चेन्नई, गुवाहाटी और कोलकाता में बरामद 30,000 किलो से ज्यादा ड्रग्स नष्ट करेगी। साथ ही अमित शाह चंडीगढ़ में कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू हुए 2 साल पूरे होने के मौके पर शिक्षा मंत्रालय की ओर से आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। शाह ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का स्वागत किया। इस दौरान शाह ने कहा कि भविष्य को ध्यान में रखकर तैयारी की गई है नीति और इस तरह की योजना की भारत को सख्त जरूरत थी। बिहार में पहली बार 2 दिवसीय बीजेपी के सभी मोर्चा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होने जा रही है। इस बैठक में शामिल होने के लिए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह पटना पहुंचेंगे। इस कार्यक्रम में देश भर से करीब 750 बीजेपी नेता राजधानी में होंगे। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे 3 दिन के महाराष्ट्र दौरे पर हैं। इसी के तहत आज सीएम शिंदे औरंगाबाद दौरे पर रहेंगे। बताया जा रहा है कि औरंगाबाद दौरे के दौरान मुख्यमंत्री शिंदे की तरफ से जोरदार शक्ति प्रदर्शन किया जाएगा। जिले की वैजापुर, औरंगाबाद और सिल्लोड इन तीनों तहसीलों में शिंदे लोगों से संवाद भी करेंगे। औरंगाबाद शिवसेना का गढ़ माना जाता है। गोवा बार केस में कांग्रेस नेताओं को दिल्ली हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किया है। ये नोटिस स्मृति ईरानी की ओर से दायर मानहानि के मामले में जयराम रमेश और पवन खेड़ा को जारी किया गया। नोटिस में कहा गया है कि कांग्रेस नेताओं को 24 घंटे के अंदर सोशल मीडिया पर की गई अपनी टिप्पणियों को हटाना होगा। कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर वो पोस्ट नहीं हटाते तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इन्हें हटाए। बंगाल के टीचर भर्ती घोटाले की आरोपी अर्पिता मुखर्जी के फूट कर रोने की जो वीडियो है वो सामने आई है। ईडी हिरासत के दौरान अस्पताल लाए जाने पर अर्पिता मुखर्जी जोर जोर से रो रही थी। वहीं अस्पताल पहुंचते ही अर्पिता मुखर्जी बेहोश भी होकर गिर गई। अर्पिता मुखर्जी के अलग अलग घरों की छापेमारी में 50 करोड़ का कैश बरामद किया गया है। पश्चिम बंगाल के कथित शिक्षा भर्ती घोटाले में गिरफ्तार ईडी पार्थ चैटर्जी और अर्पिता मुखर्जी से पूछताछ करेगी। साथ ही ईडी अर्पिता के कई और फ्लैट्स पर भी छापेमारी कर सकती है, क्योंकि ईडी को अर्पिता के घर से मिली काली डायरी से कई सुराग लगे हैं। वहीं ये भी पता चला है कि अर्पिता के घर से 4 गाड़ियां गायब है, जिनकी तलाश जारी है। पार्थ चैटर्जी पर कार्रवाई के बाद ईडी ने अब टीएमसी के एक और विधायक की कंपनी पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। टीएमसी विधायक कृष्ण कल्याणी की कंपनी कल्याणी सॉल्वेक्स प्राइवेट लिमिटेड को प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 के तहत नोटिस भेजा गया है। ये मामला टीवी चैनल्स को दिए गए विज्ञापन से जुड़ा है। वहीं सूत्रों की माने तो ईडी की पूछताछ में अर्पिता मुखर्जी ने कई खुलासे किए हैं। अर्पिता ने बताया कि पत्नी को खोने के बाद अकेलेपन में पार्थ चैटर्जी सबसे दोस्त बन गए। साथ ये भी जानकारी दी कि पार्थ की संपत्ति के बारे में अर्पिता को जानकारी थी, लेकिन पार्थ के कहने पर वो चुप रही। वहीं जब ईडी ने सवाल किया कि रुपयों का सोर्स क्या है, तो अर्पिता ने कहा वो सिर्फ पार्थ को पता है।
पश्चिम बंगाल में शिक्षा भर्ती घोटाले के बाद ममता मंत्रिमंडल में जल्द ही बड़े फेरबदल के आसार हैं। ये इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि मामले में ईडी की कार्रवाई के बाद पार्थ चटर्जी को मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर दिया गया है। ममता सरकार में पार्थ चटर्जी के पास 2 विभाग थे। टीएमसी में नए मंत्रिमंडल की तैयारी हो रही है, साथ ही आरोप में फंसे मंत्री को हटाने की तैयारी है। पीएम मोदी और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बीच अगले हफ्ते बैठक हो सकती है। बताया जा रहा है कि ये बैठक 5 या 6 अगस्त को होगी। ममता 5 या 6 अगस्त को एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए दिल्ली आ रही हैं, तभी दोनों नेताओं के बीच मुलाकात हो सकती है। दिल्ली की आबकारी नीति से संबंधित हालिया विवाद पर केजरीवाल सरकार बैकफुट पर आ गई है। दिल्ली सरकार ने पुरानी आबकारी नीति को लागू करने का फैसला किया है। दिल्ली सरकार 1 अगस्त से अगले 6 महीने के लिए आबकारी नीति की पुरानी व्यवस्था लागू करेगी। आबकारी नीति को लेकर बीजेपी दिल्ली सरकार पर निशाना भी साध रही है। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने ट्वीट करते हुए केजरीवाल सरकार पर हमला बोला। मनोज तिवारी ने कहा कि आम आदमी पार्टी को जेल जाने का डर है। उन्होंने कहा जो लूट की है उसकी सजा तो जरूर मिलेगी। बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा ने ट्वीट कर दिल्ली सरकार को घेरते हुए जेल जाने के डर से ही नई शराब नीति को वापस लेने का फैसला करार दिया। देश विरोधी गतिविधियों को लेकर सुर्खियों में पॉपुलर फ्रंट और इंडिया पीएफआई संगठन आज दिल्ली में सेव द रिपब्लिक नाम से रैली करने वाला है, लेकिन दिल्ली पुलिस ने पीएफआई को इस रैली की अनुमति नहीं दी है। वहीं इससे पहले विश्व हिंदू परिषद ने दिल्ली पुलिस आयुक्त को पत्र लिखकर पीएफआई की इस रैली को रोकने की मांग की। दिल्ली के विज्ञान भवन में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के सम्मान में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान हिंदू, इस्लाम, ईसाई, बौद्ध और जैन धर्म के धर्म गुरुओं ने उनका अभिनंदन किया। कार्यक्रम के दौरान रामनाथ कोविंद ने कहा कि एक राष्ट्रपति के पूरे कार्यकाल में उनका राष्ट्रीय कर्तव्य संवैधानिक सिद्धांतों का पालन करना है। महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए योगी सरकार आज से उत्तर प्रदेश में मिशन शक्ति के 3रे चरण को लॉन्च करने जा रहे हैं। इसके लिए तैयारी पूरी कर ली गई है। योगी सरकार का मकसद प्रदेश की महिलाओं को शिक्षित, सशक्त, स्वावलंबी और आत्मनिर्भर बनाना है। उनको सुरक्षा प्रदान करना है। स्वास्थ्य की देखभाल के साथ साथ शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाना है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने मुंबई एयरपोर्ट के पास 48 इमारतों पर कार्रवाई के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने कलेक्टर को आदेश दिए हैं कि एयरपोर्ट और रनवे के बीच में सुरक्षा को लेकर कोई समझौता ना करे और ऐसी इमारतों पर जरूरी कार्रवाई की जाए जिस इमारत की ऊंचाई ज्यादा है और उसे कम किया जाए। राजस्थान के बाड़मेर में क्रैश हुए MiG-21 विमान में 2 जवान शहीद हो गए, जिनमें से एक थे फ्लाइट लेफ्टिनेंट अद्वितीय बल, जो जम्मू के जिंदड़ महलू गांव के रहने वाले। एयरपोर्ट के पास 48 इमारतों पर कार्रवाई के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने कलेक्टर को आदेश दिए हैं कि एयरपोर्ट और रनवे के बीच में सुरक्षा को लेकर कोई समझौता ना करे और ऐसी इमारतों पर जरूरी कार्रवाई की जाए जिस इमारत की ऊंचाई ज्यादा है और उसे कम किया जाए। राजस्थान के बाड़मेर में क्रैश हुए MiG-21 विमान में 2 जवान शहीद हो गए, जिनमें से एक थे फ्लाइट लेफ्टिनेंट अद्वितीय बल, जो जम्मू के जिंदड़ महलू गांव के रहने वाले थे। उनका पार्थिव शरीर आज उनके पैतृक गांव पहुंचेगा। वहीं जैसे ही अद्वितीय के शहीद होने की खबर गांव पहुंची, शोक की लहर दौड़ पड़ी। आज से झारखंड के देवघर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से एक नया अध्याय जुड़ जाएगा। दरअसल आज इंडिगो की पहली फ्लाइट दिल्ली से चलकर देवघर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचेगी। 180 सीटर इंडिगो की ये फ्लाइट खास होगी। दिल्ली से देवघर के लिए पहली फ्लाइट होने की वजह से इसे काफी खास माना जा रहा है। असम पुलिस ने 2 जिहादी मॉड्यूल के भांडाफोड़ का दावा किया है। असम पुलिस का दावा है कि उनके तार बांग्लादेश के आतंकी संगठन से जुड़े हैं। आधिकारिक तौर पर पुष्टि की गई है कि इस मामले में 48 घंटे में 10 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। बताया गया है कि इनसे कथित रूप से एक मॉड्यूल लोअर असम के बरपेटा और एक अन्य सेंट्रल असम के मोरीगांव जिले से ऑपरेट किया जा रहा था।